देखिए लेंस क्या है, लिखना नहीं, लेंस क्या है इसको समझेंगे हम लोग कि लेंस है, लेंस एक पारदर्शी चिकना पदार्थ है। क्या है? पारदर्शी चिकना पदार्थ। जैसे दर्पण अपारदर्शी है, चिकना पदार्थ है, ठीक है कि नहीं? उसमें प्रकाश जो है टकरा करके फिर रिटर्निंग निकलती है, प्रकाश का परावर्तन जो होता है। तो उसी प्रकार लेंस जो है क्या है? पारदर्शी है, चिकना पदार्थ है, जबकि दर्पण क्या है? अपारदर्शी चिकना पदार्थ है। दर्पण में एक बगल एक तरफ कलई की जाती है, कलई माने रंग किया जाता है, पेंट किया जाता है, और एक तरफ से हम लोग देख पाते हैं। तो जिधर देखते हैं उसको परावर्तक सतह कहते हैं, और जिधर नहीं देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपरावर्तक सतह कहते हैं, ठीक है कि नहीं? जस्ट इसी में थोड़ा सा अंतर है। किसमें? लेंस में। लेंस ये हो गया लेंस, ठीक है, ये क्या हो गया? लेंस हो गया। इस लेंस में इधर भी परावर्तक सतह है और इधर भी परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह है। मतलब इसमें हम दोनों तरफ से देख सकते हैं। जिस सतह में हम देखते हैं कोई भी चीज दिखाई दे, अगर हम एक पेन को रखते हैं, अगर पेन यहाँ पर दिखलाई देता है, जैसे दर्पण के सामने रखेंगे तो दर्पण में पेन दिखाई देगा ना, इधर से रखेंगे तो दिखाई देगा ना, और इधर से रखेंगे तो इधर से दिखाई देगा नहीं। तो जिधर से दिखाई देगा उसको परावर्तक सतह कहेंगे, और जिधर से दिखाई नहीं देगा वो क्या कहेंगे? अपरावर्तक सतह। तो दर्पण में ये हुआ एक तरफ अपरावर्तक सतह, एक तरफ परावर्तक सतह। लेंस में क्या होगा? दोनों तरफ परावर्तक सतह होगा, ठीक है, दोनों तरफ परावर्तक सतह होता है। और ये क्या होता है? पारदर्शी होता है। ये क्या होता है? अपारदर्शी। पारदर्शी मतलब प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ चली जाएगी, अपारदर्शी का मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ प्रकाश नहीं प्रवेश करेगा। तो दर्पण क्या हुआ? अपारदर्शी। ये लेंस क्या हुआ? पारदर्शी, ठीक है। इतना के बाद अब हम लोग जानेंगे कि लेंस में और क्या क्या जानने योग्य बातें हैं। तो लेंस में देखिए एक राउंड आपका इधर से आ रहा है और एक राउंड आपका इधर से आ रहा है ना। तो ये राउंड जो है तो यहाँ पर है एक वृत्त बनाते हैं, दो वृत्त बनाते हैं, तब समझ में और अच्छी तरह से आए। एक वृत्त ये बन गया और एक वृत्त ये बन गया। अब देखिए यहां पर इस वृत्त का केंद्र यहां है, इसको C1 मानते हैं, और इस वृत्त का केंद्र यहां है, इसको C2 मानते हैं, ठीक है। आपका लेंस देखिए यहां से यहां तक है, ठीक है। अब इस रेखा को हम पार करते हैं, पार कर दिए, ध्यान दीजिए। इसको अगर और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब लेंस मेरा कहाँ है? यहाँ है, यही तो ना लेंस है। तो ये लेंस है, तो ये क्या हुआ? वक्रता केंद्र C1 एक ठो, और इधर वाला में एक ठो वक्रता केंद्र हुआ। इसका मतलब है कि लेंस में वक्रता केंद्र कितने होते हैं? दो। वक्रता केंद्र कितना होगा? दो। मुख्य फोकस देखिए, ई लेंस और वक्रता केंद्र के बीच को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस एक इधर F1 और एक इधर होगा F2। मुख्य फोकस भी कितना होगा? दो।
ठीक है। अगर हम इधर से देख रहे हैं तो परावर्तक सतह ये होगा, अगर इधर से देख रहे हैं तो परावर्तक सतह ये होगा, ठीक है। दर्पण में वक्रता केंद्र कितने होते हैं? नहीं, दर्पण में एक, लेंस में दो। दर्पण में मुख्य फोकस के होगा एक, लेंस में मुख्य फोकस के होगा दो। लेंस समझ में आया? लेंस समझ में आया? दर्पण और लेंस में अंतर क्या है? दर्पण अपारदर्शी है, लेंस क्या है? पारदर्शी है। दर्पण में मुख्य फोकस एक, लेंस में मुख्य फोकस दो। दर्पण में वक्रता केंद्र एक, लेंस में वक्रता केंद्र दो होते हैं, ठीक है। दर्पण का प्रकार भी कितना? दो, एक समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। लेंस का भी दो गो प्रकार। कौन कौन प्रकार? ये होता है, एक होता है लेंस के दो प्रकार में, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। अब आगे हम लोग को पढ़ना है कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं और अवतल लेंस किसे कहते हैं। नहीं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं। उत्तल लेंस में कहाँ पर वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अवतल लेंस में वस्तु को कहाँ रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये अगला क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।